नमस्कार बच्चों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। इन पे हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं। आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम देखने वाले हैं कि जब ऐसा कुछ होता है कोई दो रियल नंबर्स या मल्टीपल रियल नंबर्स के बीच में, तो उनका जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, है ना। अगर रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब इनका आपस में अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो उनका जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है रैशनल नंबर। कैसे, चलिए आइए समझते हैं। ये तो हमने बोल दिया, पर ये कोई रटने वाली चीज थोड़ी है, ये हम इसे करके देखेंगे, है ना। चलिए देखिए, पहले बात करते हैं एडिशन की। कुछ एडिशन के लिए कुछ चीजें ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप ऐसे कर सकते हो, 2 रैशनल नंबर है और लेट्स से 5 रैशनल नंबर है। ये क्या देगा हमें? 7। ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। तो अगर मैं पी 1/3 ले लूँ प्लस लेट्स से 2/3 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे नीचे और ये 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3/3। ये हो जाएगा 1। ये क्या है? रैशनल नंबर है। लाइकवाइज आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप ले लो 2/5 ले लो, ठीक है। आप 3/15 ले लो, तो ये क्या आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और 5 3 बार में 15 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 प्लस 3 9। ये क्या हो गया? 9/15। आप इसको कर सकते हो 2/5। सॉरी 3/5। जस्ट अ सेकंड। 3 3 9 एंड 3 5 15। 3/5 हो गया, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स का एडिशन तो हमें रैशनल नंबर ही दे रहा है। माइनस करके देख लेते हैं। चलो चलो, ये हमारा ऐड का हो गया। अब हम सब्सट्रैक्ट का काम देखते हैं। तो भाई चलो वैसे ही है। अगर आप लेट्स से 5 - 2 करते हो तो क्या मिलता है? 3। रैशनल नंबर है। अगर आप लेट्स से 2/3 माइनस 1/3 करते हो तो ये क्या मिल जाएगा? 1/3। ये भी क्या है? रैशनल नंबर ही है, ठीक है। ये भी रैशनल है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो फिर ये रैशनल नंबर ही आ रहा है। आइए और देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सब्सट्रैक्ट किया है और ऐड किया है। अभी थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करके देख लेते हैं। देखिए लेट्स से आपका एक रैशनल नंबर है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई। एक रैशनल नंबर है आपका लेट्स से 1/3 और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मे बी 4/7 से, ठीक है। तो क्या हो गया? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और ये डिनोमिनेटर 7 3 21, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पता है हमें, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 15 आ गया, रैशनल नंबर है ना। आप 0 को मल्टीप्लाई कर दो 7/11 लेट से, क्या हो गया? 0 हो गया। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई भी अगर हम करते हैं तो ये रैशनल नंबर ही आता है। डिवाइड करके देखते हैं। चलिए, जस्ट ये समझने के लिए है, ये आपको कुछ एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। बाकी आपको बस ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है। लेट्स से अगर आपके पास 5 है, ठीक है। आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो क्या हो गया? पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, सिंपल है ना। अगर आपके पास 4 है, आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो 2 हो जाएगा। ये भी रैशनल नंबर है, रैशनली मिल रहे हैं सारे। सिर्फ एक केस है, जैसे अगर आपके पास 7 है, आप इसे 0 से डिवाइड करते हो तो ये क्या है भाई? इन्फिनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिट तो भाई डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इसकी बात हम नहीं करते हैं। तो इस केस की हम बात नहीं करेंगे जहाँ पे हमने 0 से डिवाइड किया है। तो
यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, जो हमारा एंड रिजल्ट आया वो रैशनल नंबर ही आया है। अगर दोनों अरिथमेटिक ऑपरेशंस दो रैशनल नंबर्स के बीच में होता है, ठीक है, तो एंड रिजल्ट भी रैशनल नंबर आता है। चलिए इस बात को हम बैठा लेते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? दोनों हमने रैशनल नंबर ले लिया, अब एक इरेशनल लेते हैं और एक रैशनल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, अरिथमेटिक ऑपरेशन होना है इनके बीच में, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे रैशनल पहले ही आएगा, ये रैशनल ये रैशनल या ये इरेशनल ये रैशनल कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो ये मोस्टली इरेशनल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कि भाई मोस्टली का क्या मतलब होता है, ज्यादातर आपको इरेशनल ही मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा कि आपको कैसे मोस्टली रैशनल मिलता है और कैसे कुछ केसेस में आपको रैशनल मिल जाता है। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक आपको मैं थंब रूल भी देने वाला हूँ, ठीक है, तो उस थंब रूल से आप चलोगे तो उसमें आगे आपको रैशनल नंबर्स में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको इसमें कुछ भी एग्जाम्पल्स को देख करके रटने वगैरह की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए पहले एक एग्जांपल लेता हूँ कि मोस्टली इरेशनल हम क्यों कह रहे हैं। देखिए ये चलिए पहले मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, उससे आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। इरेशनल नंबर जो होता है वो फिक्स इरेशनल नंबर है, वो है इरेशनल, ठीक है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर दोगे, कुछ भी माइनस कर दोगे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे या कुछ भी डिवाइड कर दोगे, ये रूल ऑफ थंब आप याद रखो, आपको हमेशा काम आएगा। जब तक वो इरेशनल नंबर उस वहां पर है, ठीक है, उस रिजल्ट में इरेशनल नंबर है, उसने अपने फॉर्म को लूज नहीं किया है, हमने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया है जिससे कि वो इरेशनल नंबर वहां से चला जाए, तब तक वो उस पूरे एंड रिजल्ट को इरेशनल बनाए रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं है बट आपको समझ में जरूर आ जाएगा। लेट से आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में कोई कोई लेपर्ड है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बस समझने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इरेशनल नंबर को लेपर्ड नहीं बोल रहा, मैं बस एक समझने की बात कर रहा हूँ कि अगर वो लेपर्ड आपकी कॉलोनी में घूम रहा है तो वो आपकी कॉलोनी में है, ठीक है, अब वो जो लेपर्ड है जब तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर के उसको पकड़ के नहीं ले जाते हैं तब तक कॉलोनी में दहशत का तो माहौल रहेगा ही। और वो लेपर्ड वहीं पर है, ठीक है, अनलेस कि वो हट गया वहां से, हटने का मतलब अब वो वहां पे नहीं रहा, उसका फॉर्म चेंज हो गया, बेसिकली उसकी लोकेशन चेंज हो गई, अब वो आपकी कॉलोनी में नहीं है, जब तक है तब तक तो वो है। तो उसी तरह अगर आप इरेशनल नंबर पे कोई ऑपरेशन करते हो विद द रैशनल नंबर, तो जब तक इरेशनल नंबर वहां पे है रिजल्ट में तब तक वो पूरा रिजल्ट इरेशनल रहेगा, अनलेस कि आप कोई ऐसा काम कर दो कि वो इरेशनल नंबर ही चला जाए। जैसे मैंने क्या कहा कि लेपर्ड को पकड़ के ले गए तो फिर वो एरिया क्लीन हो गई, ठीक है, तो वैसे ही इरेशनल जब तक वहां पे है तब तक एंड रिजल्ट इरेशनल ही रहेगा। क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। एडिशन की बात करते हैं। देखिए जैसे एक इरेशनल नंबर आपको पता है, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, अब अगर आप इसमें 7 को ऐड कर देते हो, ठीक है, या आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हो और उसमें आप ऐड कर देते हो लेट्स से एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं 1/3, ठीक है, अगर आपका लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी रेशनल होता है, ठीक है, इसमें आप कुछ माइनस कर देते हो, 5 को माइनस कर देते हो, या आप इसको लेते हो, इसमें आप कुछ लेट्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, या अभी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है, लेट्स से आप 7 से डिवाइड कर दे रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि आपको मैंने इसीलिए सारे ऑपरेशंस एक साथ इसलिए समझाए ताकि आपको वो रूल ऑफ थंब याद रहे, कोई भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ये तो है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर है, उसी में आपने 7 को ऐड किया है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी यहाँ पर है, उसमें ही आपने 1/3 को ऐड किया है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 अनटच्ड है, ठीक है, तो ये जो ओवरऑल है, ये जो पूरी चीज है,
यहाँ पे ये जो पूरी चीज है ये भी इरेशनल ही होगी। तो थंब रूल से हमने देखा कि ये जितने भी हैं ये सारे ही, ये जो पूरा ये सारे जो है हमारे, ये हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। सेकंड, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल किस केस में होगा ये? अगर लेट से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0 से, तो हमने क्या किया है, एक ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, रिजल्ट क्या आएगा 0, ये हो जाएगा रैशनल। रैशनल, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है हमारे पास, डिवाइडर किस ले लेते हैं, अगर मैं कहूं कि 0 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 0। 0 को कोई भी डिवाइड करता है वो 0 अंडर रूट होता है उसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रैशनल। तो हमने देखा कि ये जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया या 0 को डिवाइड कर दिया उससे, तो उसका फॉर्म ही चेंज हो गया, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहा ही नहीं, रिजल्ट ही 0 हो गया, ठीक है। तो जब वो रहा ही नहीं तो फिर हमारा थंब रूल क्या कहता है, भाई चलो फिर तो रैशनल हो ही गया। इस केस में भी इरेशनल हो गया, इसलिए यहाँ पे मोस्टली इरेशनल कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा इरेशनल ही होगा। जस्ट कुछ एक दो ही एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो वहां पे ये रैशनल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका एंड रिजल्ट होगा मोस्टली इरेशनल। थंब रूल से हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर इनके बीच में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, तो क्या होगा। इरेशनल नंबर है, चलिए देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इसमें आप ऐड कर दो स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 3, क्या है, दोनों ही यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो ये रिजल्ट जो है स्क्वायर दोनों का एडिशन ये भी इरेशनल ही होगा, कॉमा आप ले लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दोनों ही है, दोनों में से कोई कहीं नहीं जा रहा, ये भी इरेशनल है। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ टी 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 6। मैंने आपको बताया था 6 किसी भी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 6 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी आपका इरेशनल नंबर ही है, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए और डिवाइड भी देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर दो, ये भी इरेशनल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो ये हमारा जो है ये भी हमारा पूरा का पूरा ये जितने भी है हमारे ये इरेशनल है। पर एक अंतर है, वहां पे मैंने कहा था मोस्टली इरेशनल, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इट कैन बी रैशनल और रैशनल, जबकि हमने देखा कि भाई आपस में कुछ भी करो ये मोस्टली रैशनल ही आ रहा है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे ये रैशनल भी आता है, और वो कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स नहीं, वो ज्यादा एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये मोस्टली रैशनल ही होगा, कैसे, देखिए अगर अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उसको उससे ही माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा ना, 0 तो रैशनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल, ठीक है। अ, अगर लेट से मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 8 से, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 to 16, ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, ये क्या हो गया 4, क्या हो गया रैशनल। हम्म कैसे हो गया, थंब रूल पे बात करें, देखिए 2 को 2 से माइनस किया 0 हो गया, 2 रहा ही नहीं तो भाई रैशनल हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 8 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि होता है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे इस 4 में कोई इरेशनल तो है नहीं, ठीक है। तो हमने अब ये ना 2 रहा ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहा ना स्क्वायर रूट ऑफ 8 रहा, ये 4 हो गया, तो ये हमारा रेशनल हो गया, बिल्कुल थंब रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यानी कि 3, रैशनल है, ठीक है। चलिए ये भी रैशनल हो गया, रैशनल।
डिवाइड करने की बात करते हैं। आप डिवाइड कर दो, इसको इससे ही डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रैशनल है, चलिए रैशनल हो गया, है ना? एक डिवाइड का और लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 32 है, ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो ये क्या होगा? 32 को हम कह सकते हैं ना कि 16 2 बाई 2, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों गया, ये क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप भी अपने से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है? बस आपको ये देखना है कि हमारे थंब रूल पे बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो जब जब तक ये हैं तब तक ये रैशनल बनाए रहेंगे, वो जब चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो रैशनल हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी रैशनल कंपोनेंट नहीं बचता है तो फिर वो रैशनल हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया।